हेलो दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 17 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट जो सीजीएल की रही आपकी एसएससी सीजीएल की। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। और इससे हम आपको पहले बता देंगे, इससे पिछली क्लासों में हम आपके 14 जुलाई की चारों शिफ्टों को डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड। इसमें जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है उन सभी को हम लगवा चुके हैं। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे के तीन विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं, मतलब एक के विपरीत फलक बताना है हमें। ये है एक। ठीक है, तो 4 और 5 नहीं आएंगे पहला, क्योंकि जो इसके संलग्न होते, मतलब जो यहाँ से जुड़े रहते इससे, तो वो इसके विपरीत हो ही नहीं सकते, आपको ही बता। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे 4 3, 4 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 5 कॉमन है। तो यहाँ पे 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा? सिंपल सा है, यहाँ पे 4 और 5 3 है, और यहाँ पे भी आपका 5 और 4 ये 3 है, मतलब 1 के अपोजिट क्या होगा? 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया देखिए। जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है, ये यहाँ पे दर्पण है, तो प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, मतलब आपका ब्रैकेट ऊपर की साइड आना चाहिए और इसके क्लोज आने चाहिए। तो इसमें तो चारों में ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और नीचे वाला डार्क आना चाहिए, तो ये डार्क नहीं है, ये कैंसिल हो गया ऑप्शन ए। और ये तीनों डार्क हैं, ठीक है। इसके बाद छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट नहीं, छोटा स्क्वायर, और ये आपका एट दी रेट, ठीक है। और इसके बाद ए, डॉलर भी अपोजिट है, पर ये देखिए ये तो इसमें वैसे भी सीधा दिख रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। ये देखिए यहाँ पे ने वाटर इमेज बना दी जैसे, ये देखिए क्या, एंड को ऊपर लेकर और यहाँ एंड नीचे, तो ये गलत हो गया ऑप्शन सी। इसमें क्या है? इसमें तो आपका दोनों चीज़ें ठीक हैं, इसमें भी कुछ छोड़ा होगा इनने। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा साफ साफ। हमें क्या चाहिए? जो अंदर की साइड हो और डार्क हो। ये बाहर की साइड है, देखिए ये बाहर की साइड है और ये अंदर की साइड है, मतलब यहाँ, और यहाँ पे ये अंदर की साइड है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो कि निम्नलिखित वर्गों के बीच में सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है संबंध। ठीक है, अभिनेता, हास्य हास्य अभिनेता और राजनेता। तो ये तीनों क्वालिटी आप एक ही पर्सन में भी हो सकती। करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि कोई आपका ये अभिनेता भी हो और वो हास्य अभिनेता भी हो और ये राजनेता पॉलिटिशियन भी हो, एक्टर। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें पांचवें अक्षर, हाँ देखिए, जैसे कि ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, मतलब फर्स्ट सेकंड से, सेकंड थर्ड से, इसी प्रकार फोर्थ फिफ्थ से। अब देखिए इनमें रिलेशन देखते हैं हम। ए एन, तो यहाँ तो अगर हम पहले, सबसे पहले सिंपल रिलेशन देखेंगे, ऐसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम दिख रहा है, हमें जगह नहीं है इस वजह से। अब देखिए ये कितना है? -5 कम। ये हम आराम से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 4 कम हो जाएगा। आई कितना होता है? 9 पे, और जी कितना? 7 पे। तो
ये आपका हो जाएगा -2, और v कितने पे आता है 22 पे, और r कितने पे 18 पे, तो -4, और ये आपका i 9 और 5, तो ये तो मिसमैच हुआ वैसे। 5 4 9, -4, ठीक है। इसके बाद L 12 पे आता और F 6 पे, तो ये कितना हो जाएगा -6, और यहाँ पे I 9 पे आता C, तो ये भी -6, और ये E और S में क्या संबंध होगा, अगर आप देखें E कितने पे आता 1 पे, और S कितने पे आता 19 पे, तो +18, या आप एक के अपोजिट में जाएं, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड, और जेड से फिर पीछे आ जाएं 7, तो हमें मिल जाएगा एस। इसी प्रकार एन में क्या है, एन स्पेस 14 पे आता है, यहाँ पे 6, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो ये इसमें हम एक और वो लगाते हैं, इसमें कहीं क्रॉस तो मेथड नहीं लग रहा, हो सकता है इसमें क्रॉस मेथड हो। ये यहाँ पे सी एफ, इसमें 3 जोड़ देंगे, एन नहीं, एन सबसे क्लोज इसमें किसमें है, इससे है, 8 14 18, उसमें क्लोज तो लगेगा नहीं, इसी को अप्लाई करके देखें यहाँ पे, तो आपका डी कितना -2, अब हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं इसमें, ठीक है। वो कितने पे आता है 15 पे, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि सी सी है यहाँ पे, इसलिए तो हम कहते हैं ये गड़बड़ कैसे हो रहा, इसलिए तो ये -2 आ रहा, और इसके बाद सी यहाँ पे है, और ये वाई है, तो कितना हो जाएगा -4 T20 F, और ये R 18 पे है, तो यहाँ पे ये हमने गलत लिख दिया था, मैंने पहले आपको ई लिख दिया था, इसलिए हम सोच रहे ये पैटर्न बन क्यों नहीं रहा, ये हो गया। उसके बाद R 18 पे आता और L 12 पे, तो ये हो जाएगा 6, और I 9 पे, तो यहाँ भी 6, I के बाद N कितने पे आता 14, और F 6, तो 14 और 6 8, और E कितने पे आता 5 पे, और W 23 पे आता, तो 5 और 8, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सही से देख लें, क्योंकि इसमें, अरे आप एक मिनट वेट, अब देखें कहाँ गया, ये 1 पे आता सी, तो ये हो जाएगा -2 करके आया ना, I 9 पे, G 7 पे, तो ये भी -2, V 22 पे, R 18 पे -4, I 9, और ये E 4, और यहाँ पे L 12, F कितना हो जाएगा 6, I 9, और ये 3 -6, और A कितने पे आता
1 पे, तो ए के अपोजिट जाएंगे, हाँ यहाँ पे 8 आएगा, -8, ठीक है, मिल गया हमें सीरीज। अब इसके बाद ई कितने पे आता, 5 पे, तो इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट -2, तो सी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब यहाँ पूरा क्या निकालें, आपको पूरा निकाल के बता दिए वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। दर्पण को दाहिने ओर रखा जाता है, ये आपने दर्पण रख दिया यहाँ पे, देखिए तो हमें क्या आएगा, ये आपको यहाँ पे कुछ क्रॉस टाइप का है, इन्हें थोड़ा ध्यान से देखना। ये आपका ब्रैकेट भी हो सकता है इसके बाद छोटा सा, तो ये दोनों जस्ट अपोजिट जाएंगे, और इनके देखो ये तो आपका ऊपर गलत हो गया क्योंकि वाटर इमेज बन गई ये भी आपकी वाटर इमेज है, और ये इसमें और इसमें ध्यान से देखें आप, आपके देखो जस्ट अगर मिरर रखा है तो यहाँ ये है ना डॉट जो भी आपको दिख रहा है, वाइट वाइट स्पॉट, तो ये यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है, इसमें है और इसमें भी है। इसी प्रकार इसे देखें, ये यहाँ आने चाहिए, ये भी यहाँ है, ठीक है, इसके बाद ये है और ये भी है, इन दोनों में तो ठीक है। अब इसमें देखें आप, ये दोनों ठीक है, इसमें हाँ, इसमें मिल गई गलती, ये दोनों बाहर की तरफ इसकी जो सिरा है ये हो गया, देखिए दिख गया आपको। इसमें अब हमें अंदर की ओर चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये हमारे तीनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या स्मॉल नंबर चाहिए, 21, तो यहाँ पे हमें कहीं डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कहाँ होगा, इसमें हो रहा डिवाइड, ये तो सब में डिवाइड हो रहा। चलो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे माइनस करते, स्मॉल छोटा नंबर बनाते, तो माइनस फर्स्ट में सेकंड वाला उठाएं पहले, ठीक है, सेकंड वाला उठाते हैं, तो डायरेक्ट ही कर दे रहा है हमें से माइनस, और ये भी माइनस, इसके बाद ये प्लस, और ये डिवाइड, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये इक्वल आएगा ना, ये 2 हो जाए, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। रुक जाओ, आपको यहाँ पे करके बता रहे हैं, 76 - 34, ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, 34 - 23 प्लस 12 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 21, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं ना, तो 2 23 34 76, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 21, 76 और 34, ये 21, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने मिल जाएंगे हमें 5, और ये भी 5, तो 71, तो ये कितना जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट। ये हमने क्यों किया था, क्योंकि हमें छोटा नंबर चाहिए था, इन दोनों को हम घटा सकते थे तो हमें 21 के पास आ जाएंगे हम, इसलिए हमने से ऑप्शन 2 को चुना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब देखिए हमें यहाँ ऑलमोस्ट मीडियम साइज का नंबर चाहिए, तो ये इससे डिवाइड होगा, 5 दूनी 10 11, हाँ हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ही उठा रहे हैं, इसमें माइनस और डिवाइड को चेंज कर रहे हैं, तो ये हमें 9 डिवाइड बाई 4 5 6 मल्टीप्लाई 28 प्लस 390 319, और यहाँ पे हमें माइनस मिल जाएगा 2। अब देखिए ये आपका 2 बार डिवाइड होगा, 2 का भाग 456 दूनी 912, ठीक है, मल्टीप्लाई 28 390 2, ठीक है, 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका जी 28 दूनी 56, ठीक है,
13, ये आ गया 390। इसके बाद इसमें क्या होगा, ये दोनों जोड़ देते हैं हम, 6, 14 और ये 4 -2, तो हमें मिल जाएगा 444। तो हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता था ये नंबर ज़्यादा है, इसे हमें कम करना होगा, तो इसे हम, और हमें देखो यहाँ 6 था, तो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि 2 है, क्योंकि 6 का डबल क्या होता है, 6 दूनी 12। इस वजह से हमें पता चलेगा कि ये इससे डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित 4 त्रिक में से कौन एक निश्चित तरीके से, वही आपका 3 सेम होंगे पैटर्न में और 4 इनसे अलग होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या समझ में आ रहा, पहले तो ये 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, अगर हम इसे देखें 4 चौको 16, पर इससे हमें लगता है कुछ फ़ायदा नहीं है, और 4 पंचे 20, ठीक है। 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, प्लस 1 आ रहा है इसमें, ये तो फालतू की वो हो रहा। अब देखते हैं। और इसमें क्या लग सकता है, देखिए इसमें आपस में कितनी का डिफरेंस है, रुकिए पहले हम इसे जोड़ते हैं, या 80 हो रहा, अगर इसका 20 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन, इसे हमें ये भी नहीं मिल रहा, कैंसिल। अगर 10 दूनी 20, 10 दूनी 10 प्लस 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12, 12 -5, तो हमें कितना मिल जाएगा 7। तो इसे करें 24, 24 -5, तो हमें कितना मिलेगा 19। नहीं, ये भी नहीं लगेगा इसमें, जैसे में और लगा के दिख रहा है 60 और 12 में 60 प्लस 12, तो कितना मिलेगा हमें, ये तो हमें डायरेक्ट हो जाएगा 72 और -5, ये तो बिल्कुल पैटर्न ये भी गलत है। हमें थोड़ा और कुछ समझ में आ रहा है, ये देखें आप। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो 4 और 16 में कितने का डिफरेंस आ रहा, 12 का, करेक्ट। और इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का। और आपका इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का, समझ रहे हैं आप। और इसमें कितने का डिफरेंस है, हम्म, कितने का हो जाएगा 6, 5, ठीक है। और ये कितने का डिफरेंस है, 7 to 5, और ये 3। और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, 3 और 1, 13। और यहाँ पे 4, कितना हो गया 14। और ये आपका 15 में से 9 गए 6, तो ये भी हमें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। 5, ये तो यहाँ से नहीं हो रहा, कुछ और सोचते हैं इसमें, एक निश्चित तरीके से संबंधित है। इसमें 3 का डिफरेंस है, 4 का 5,
इसमें कितने का है 3 और इसमें कितने का 13, इसमें कितने का 6। देखो इस इन दोनों में डिफरेंस कितना है 13, इसमें कितने का है 6 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 3, तो यहाँ पे डिफरेंस है 4। हाँ अब देखें आप कि अगर हम इस वाली संख्या में 1 प्लस कर दें तो हमें मिलेगा 6, मतलब ये हमें इसका डिफरेंस मिल गया। 12 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 13, मतलब इस वाले का डिफरेंस। रुको मैं, और इसी प्रकार आपका सही से लिख दें आप तो क्लियर हो जाएगा। देखिए इस वाले में क्या पैटर्न लग रहा, 2 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 3, और यही इक्वल किसके रहेगा 10 माइनस 7 के, तो क्या है 3। मतलब आप समझ रहे हैं, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, इसका डिफरेंस इसमें एक जोड़ने पर। इसी प्रकार 12 प्लस 1 मतलब 13, ठीक है, और यहाँ पे 60 माइनस 47, तो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा 30, और यहाँ पे हमें 5 प्लस 1 6, और 25 माइनस 19, ये कितना मिल गया हमें 6। अब यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होना चाहिए था, इसलिए आंसर तो ये है आपका, पर यहाँ पे आपका पैटर्न ये फॉलो नहीं हो रहा कि 4 प्लस 1 बराबर 5, और 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा 5 4, इसलिए ये गलत है क्योंकि यहाँ भी 5 आना था, इसलिए आंसर ये सही है, ये भिन्न है, तीनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों से बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर। अब देखिए कितने नंबर है, पहले गिनेंगे हमने। सबसे पहले का क्या करते हैं, हम इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16, मतलब 4 4 के पेयर बनेंगे, 16 है ना। तो चलिए 4 के बनाते हैं पेयर, ये बनेगा, ये बनेगा, और ये बनेगा। ये हमें रेफरेंस मिल गया ए, ये रेफरेंस मिल गया ना, तो ए अगर हम, जो हमें समझ में आ रहा है सबसे पहले हम वो करेंगे, क्योंकि ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए भी, तो यहाँ पे ए होगा, तो सेकंड लास्ट पे कहाँ है, ए यहाँ पे है। तो वैसे तो हमें काफ़ी हद तक कंफर्म लग रहा, पर रीचेक करेंगे हम। सी के जस्ट पहले हमें क्या दिया, सी दिया, मतलब यहाँ भी लास्ट में सी होना चाहिए, तो ये भी हमारा कंफर्म हो रहा। अगर हम यहाँ पे सी, और यहाँ पे भी सी, और यहाँ पे भी सी, ठीक है, और यहाँ फर्स्ट पे आपका सी है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला में 5वें स्थान पर रखे जाने पर पहले चर आकृति द्वारा, हमें सीक्वेंस पता करना है नेक्स्ट कौन सा आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे वैसे। सबसे पहले हमने स्क्वायर को लिया, स्क्वायर ने क्या किया, ये यहाँ आ गया, यहाँ से ही चला और यहाँ आया, उसके बाद ये यहाँ आया, दिख रहा ना आपको, यहाँ से ये यहाँ आ गया, उसके बाद ये यहाँ, और उसके बाद यहाँ आने के बाद ये यहाँ आएगा, तो पर यहाँ पे तो नहीं आ रहा, मतलब नहीं आ रहा, दो में है, ठीक है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्या आपका ये इस टाइप से स्क्वायर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब जो आपका ट्राइंगल है, त्रिभुज देखें आप, त्रिभुज
सबसे पहले क्या करेगा, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, ये आएगा त्रिभुज, यहाँ आ गया। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा त्रिभुज, देखिए ये यहाँ ब्रैकेट की जगह पे आ गया, ये कहाँ गया, ये यहाँ है, हाँ यहाँ आ गया। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। तो अब तो ये हमें कन्फर्म है कि ये दोनों नहीं होंगे, नहीं नहीं ये वाला तो नहीं, आपके ये कट गया। और हमें ब्रैकेट कहाँ जाएगा, वहाँ ऊपर। तो ये तो यहाँ पे है ब्रैकेट, जो कि ये भी कैंसिल है, तो इनमें से दो में से हो सकते। बचा एरो, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। तो इन दोनों में कौन है अपवर्ड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 सही है, 10 का फर्स्ट ए मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए निम्नलिखित चार अक्षरों में से तीन किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं, इन्हें फटाफट हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ए और एफ माइनस प्लस 5, एफ के F6 पे और के 11 पे, तो कितना हो जाएगा +5, और के और P6 पे 16 पे, तो ये भी हो जाएगा 5। इसमें G7 के 7 6 के 11, ठीक है। के कितने पे आता, 11 पे, P16, तो ये +5 और P16 और ये S19, तो आपका 16 और 19 मतलब +4। ये बात नहीं, यहाँ पे तो 3 आएगा ना, 19 है, हाँ ठीक है। उसके बाद S19 पे और X24 पे, तो कितना हो जाएगा 5। और X में अगर आप कितना जोड़ दें, 24 पे है 5, तो C आ जाएगा। उसके बाद C में अगर आप 5 जोड़ दें तो हमें H मिल जाएगा। इसी प्रकार इसे देखें हम, J कितने पे आता है 10 पे, ये O15 पे T20 +5 और T20Y25, तो +5, तो ऑप्शन बी मतलब ये जो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यही अलग है, और सब में 5 5 का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित कूट भाषा में डायरेक्टर को ये लिखा जाता है और ग्लिम्स को ये लिखा जाता है, और कंडेमन को कैसे क्या लिखा जाएगा, कंडेमन। चलिए हमें यहाँ पे वैसे मीनिंग नहीं पढ़ना, हमें तो अभी इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका चेंज वो है, से आपने इसे आप डायरेक्ट यहाँ नंबर दे दीजिए, पहले हम आपको समझा दें इसे अच्छे से। TATOR, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया DROTATCI। तो यहाँ पे जो आपका O है वो यहाँ से आ गया, R यहाँ से आ गया, ठीक है। T भी ये आ गया, A देख रहे हैं आप, इस प्रकार चेंज है इसमें, और T सेम जगह पे, इसी प्रकार G सेम जगह पे। अब देखो एक और आपको तरीका रहेगा, इसे हम नंबर देंगे A1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका 1 का 1 है, E कहाँ पे हमारा 7 पे, S कितने पे है 6, P कितने पे है 5। अगर आपको ऐसा नहीं होना तो ऐसे सॉल्व कर लें, जल्दी हो जाएगा। I कितने पे 3 पे, और L 2 पे, मतलब C सेम रहेगा, तो मतलब ये N है यहाँ पे, तो ये तो पहले ही गलत हो गया।
और यहाँ से हमें पता चल रहा है ये पूरे चेंज हो रहे हैं, यहाँ से अपोजिट हो रहा है, तो एन के बाद एम आएगा। ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ ओ कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। चलिए देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। 7, इसमें कितने का डिफरेंस है आपका, 4 और 9, 13 करेक्ट। और यहाँ पे 5 और 1, 15। तो क्या हो सकता है, ये तो आपके दो का डिफरेंस बता रहा है। अगर इनमें दो का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे हमें 11 मिलने चाहिए, जो कि यहाँ पे आपका 9, उसके बाद इसमें आप 9 जोड़ दो, तो 26 में 9 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 35। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ से फिर हमें 11 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, 35 इज करेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया, कर्ड। कर्ड को कितना लिखा, 34, 21, 84। मतलब इसमें ये समझ में आ रहा है कि CURD कर्ड है ना। कर्ड को क्या लिख रहा है, 34, 21 और 84। मतलब ये 4 है और ये 6 है, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर आप देखें C3 आ रहा, U और 4 ये कहाँ से आ रहा, D4, R18, और U के लिए 2 आएगा। 2 अगर इनका सम कर दें 21 + 3 आना चाहिए, नहीं, इसका क्रॉस नहीं। तो फिर हमें अच्छा वोवल्स और कॉन्सोनेंट वाला लगा। तो वैसे नॉर्मली अपना अगर इनके नंबर लिखें, ये 3rd पे आता है, ये 21 पे, ये 18 पे, ये 4 पे, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू सेम है 3। तो मतलब ये 21, मतलब हमारा ये वोवल्स को, जो वहाँ आपके स्वर या वोवल्स हैं, इसे डबल कर दिया गया। क्या, इस वाले को सिर्फ कैसे, देखो UCURD, ये आपका 3rd पे आएगा, और इसे डबल कर दो इस वाले को, और ये 18 का 18 है, तो ये 4। इसी प्रकार आप इसमें देखें, VREAD, तो ये 21, 81, 024। तो 4 आपका सेम वोवल्स, देखो AEIOU होते ना, इसका डबल कितना हो जाएगा, 2, और B2R18, और ई का डबल कितना हो जाएगा, 10। हाँ, ये ए का डबल 2, कलर चेंज करके बता रहा है आपको, रुको। ई का डबल क्या हो जाएगा, 10, और ए का डबल 2। मतलब देखो, ये आपका ई का डबल कहाँ गया, 24, ये ई का डबल है 10, ठीक है। और ये आपका इसका डबल हो गया, यहाँ पे ये 21, 20 डबल, तो यू का डबल कितना हो जाएगा, 21, 42 यहाँ पे मिल रहा। और यहाँ पे ई का डबल 5 का 10, तो हमें ये 20, 20 मिल रहा। कहाँ पे 20, 20, इसमें नहीं, इसमें है 20 पर इसमें 20, 20, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं पहले। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, और चौथा पद, ठीक है। ये इससे संबंध है, ये इससे, और ये इससे। तो अगर हम देखें
ये कितना है 10, 10 पर हम 11 मान के इसका स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा 121, जो कि नहीं आ रहा। ठीक है, 12 मान के तो 144, ये भी नहीं आ रहा। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, मतलब 10 में हम क्या, अगर आप 10 है दिया हमें फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट हम 10 में दिया तो इसे हम 11 मानेंगे, और इसके आगे हम इसमें 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें 132 देख के ये समझ में आ रहा, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 132, 132 मिल जाएगा। इसी प्रकार ये हमें 6 × 7, 742, करेक्ट। अब ये कितना होगा, ये आपका मतलब 14, 15, 15 चाहिए पड़ेगा, 15 का किसी 5 का, और 6, 5 का 30, ये नहीं होगा। ठीक है, आपका ये नहीं होगा, इसका 13, 14 और 15, 15 चौको 60, ये भी नहीं होगा। और ये आपका, अगर हम इसे देखें, 15, 16 × 17, 6, 7, 42, 2 मिल जाएगा। हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इसके बाद 16 के बाद 17 मिलता हमें, और 18, 7 × 56, 6 नहीं होता। कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा दे रहा है। पेन कहाँ गया, देखो, फर्स्ट में क्या दिया था, अगर हम इस वाले को देखें, देखिए 10 दिया ना, 10 में हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा 11, 11 में 1 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 11 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132, मतलब हमें ये 10 से ये संख्या मिल गई, क्या, 10 से। इसी प्रकार हम 5 है हमें, इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 + 1 बराबर 6, और 6 + 1 बराबर 7, तो मतलब 6 × 7, तो ये हमें 42 मिल गया। इसी प्रकार हम थर्ड में देखें, तो अब हमें ये चाहिए 272। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब मिलेगा, ये तो हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने इसमें किया था, आपको बताया था कि 15 × 16, तो 5 का 30, यूनिट डिजिट हमें 0 मिलेगा, जो कि नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमने 14 × 15, तो ये भी 0 हो जाएगा, 5 को 20। अब देखो, ये 13 कहाँ गया, हाँ, ये है। अब और अगर हम इसे देखें तो मतलब 16 और 17, 6, 7, 42, मतलब 2 मिल जाएगा, तो ये हमें पैटर्न सिद्ध हो गया, और ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए पैटर्न पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उस में प्रश्न चिन्ह से संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न लगेगा आपका, 6, 6, 6 दोनों साइड है, और ये आपका, तो 6 × 36 हो जाएगा आपका, 36, और नहीं नहीं, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा, ये 9, 13 में से 9 आपका 11, ये भी नहीं हो रहा। के बाद आपका क्या आएगा, और क्या कर सकते हैं हम,
डिफरेंस पे जाते हैं इसके। ये अभी हमने किया था डिफरेंस, जैसे पहले वाले में दिख रहा है। तो देखो आपका 4 और 6 में कितने का, 2 का डिफरेंस है। और इसमें 6 और 4 में भी 2 का डिफरेंस है। करेक्ट। और अगर आप दो, अब आप देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। और इसमें आपका कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है। अगर आप सोचें, देखो ध्यान से, कि ये जब हम इस डिफरेंस में कितना, क्या, इस दोनों डिफरेंस को क्या कर रहे थे हम अपने, इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो हमें ये संख्या मिल जाएगी 6। 2 + 4 बराबर 6। करेक्ट। अब देखो 9 में इन दोनों का डिफरेंस 9 था। 9 + 4 इसका डिफरेंस, 9 + 4, तो ये मिल गया हमें 13। करेक्ट। तब दोनों में 4, मतलब ये आपका डिफरेंस का नहीं है बात। देखो अब आपको हम विस्तार पूर्वक अच्छे से समझाएं। कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। सबसे पहले हमें ये दिया था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। करेक्ट। इसमें आप 4 जोड़ दो तो मिल जाएगा 6। डिफरेंस 9, तो कितना है, 9। इसमें भी आप 4 जोड़ दो सेम पैटर्न की तरह, तो ये मिलेगा 13। इसका डिफरेंस कितना है, 8। डिफरेंस 6, तो ये हमें मिलेगा 2। इसमें भी 4 जोड़ दो तो मिल जाएगा 6। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए निम्नलिखित आकृति से श्रृंखला में आई। नेक्स्ट। ठीक है। अब देखिए ये इस साइड है, इसके बाद ये यहाँ आ गया, डार्क यहाँ हो गया, यहाँ वाइट हो गया, मतलब चेंज हो गया। इसके बाद ये डार्क इस साइड आया और ये इस साइड आ गया। उसके बाद ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे दो डार्क ये है, ये तो अपोजिट है, ये वाटर इमेज उतार है। यहाँ पे आप हमें डार्क यहाँ चाहिए और यहाँ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, उस व्यय आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का अच्छी तरह से चित्रण करता है। मंत्री, किसान, इंजीनियर। मंत्री, किसान, इंजीनियर। देखो एक व्यक्ति भी ये तीनों हो सकता, वो इंजीनियर भी हो सकता, वो किसान भी हो सकता, वो मंत्री भी हो सकता। करेक्ट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए, क्योंकि जो किसान है वो मंत्री भी हो सकता और इंजीनियर भी हो सकता। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इन तीनों में क्या संबंध है ये निकालना है। ठीक है। तो अब हम इन्हें सिंपल अगर देखें तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 170 + 26, तो ये कितना मिलेगा, 6। और ये 9, ये इसका अगर हम ये रूट कर लें तो हमें इसका ये 14 मिल जाएगा। इसी प्रकार 18 + 30, 9, और ये 14 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7। इसी प्रकार देखें, आप अगर 7, 7 2 4 और 2 6, ये नहीं होगा। 7 1 8 और ये 2 28, ये भी नहीं होगा। 1 और 8, ये हो जाएगा ऑप्शन 2।
क्योंकि 21 प्लस 60 कितना होता है 81। 81 किसका रूट होता है 9 का। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, और चौथी संख्या ये इससे संबंधित, ये इससे संबंधित। तो हमें क्या समझ में आ रहा देख के, इसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं, इसमें थोड़ा समझ में आ सकता कि आप देखो 3 6, 3 का डबल 6, 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216, करेक्ट। और -1, इसी प्रकार 1 का डबल 2, और 2 का क्यूब 8, 8 का में से 1 कम कर दो 7, 4 का डबल 8 ये वाला, और इसका क्यूब कितना होता 512, और 512 माइनस 511, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए चिन्ह में प्रश्न आएगा, पूर्ण करने के लिए। ठीक है। तो N14 ये, इनमें कितने का डिफरेंस है, ये 19 पे आता है, ये 14 पे, तो 5 प्लस 5, ये 24 पे आता है, ये +5, तो इसमें 5 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा आई। ऑप्शन 4 इज करेक्ट डायरेक्टली। और ऑप्शन देखो रीचेक करना, आई में 5 घटा दो तो डी आ जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसमें छुपी है, क्या है, दी गई आकृति सन्निहित है, मतलब ये आकृति इनमें कहाँ छुपी हो सकती है ये बताना हमें। तो हमें तो एक ही लग रहा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये यहाँ पे हाइलाइटर ग्रीन, ठीक है। ये देखो आपको ये दिख रही ना, यहाँ पे हो सकती है या नहीं, देखो ये आकृति बन गई ये वाली, यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो ये भी गलत ऑप्शन, ये भी और ये भी। क्वेश्चन नंबर 23, जिस प्रकार आहार आहार विशेषक से संबंधित है उच्च रक्त शर्करा, ये किससे संबंधित होगा आपका, मधुमेह चिकित्सक। शकरा किससे संबंधित होगा, मधुमेह, क्योंकि शकरा मतलब ग्लूकोज, ये हम किससे संबंधित करते ऑलवेज मधुमेह से, तो इसलिए हमें मधुमेह चिकित्सक, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अब देखिए ए प्लस बी का तात्पर्य, तो ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आप रट लें इनको। तो ए प्लस बी का तात्पर्य है, हमें सबसे पहले डिवाइड देखेंगे, डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, ए कौन है, ए बी की बहन है, मतलब सी बी की बहन है, सी यहाँ पे बना रहा है, सी बी की बहन है, ठीक है। सेम रिलेशन दिखाता है ये वाला, माइनस क्या दिखा रहा, ए बी की माँ है, मतलब बी ई की माँ है, तो बी माँ है ई की, ठीक है। प्लस क्या दिखा रहा, ये है ए बी का भाई है, कौन है, ई भाई है ए का, मल्टीप्लाई क्या दिखा रहा, ए बी का पति है, ये क्या है, हस्बैंड है एफ का, तो ये हस्बैंड हो जाएगा एफ का। आई कहाँ, माइनस, माइनस का मतलब क्या था, ए बी की माँ है, तो एफ माँ किसकी है, डी की, तो सी
सी ए की माँ की बहन है। क्या सी ए की माँ की बहन है? तो सी ए की माता जी कौन है? बी की सिस्टर। बात तो सही है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये तो मतलब सत्य है, तो ये हमारे लिए गलत है। डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला हमारे लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी ए की माँ है। बी ए की माँ करेक्ट। एफ बी की पुत्र पुत्र की पत्नी है। बी की पुत्र की पत्नी, हाँ, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वह अंग्रेजी शब्द में दिखेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो, हाँ, आपके इंग्लिश डिक्शनरी का लगाना है हमें। देखो, आर ई एफ, ठीक है। इसके बाद एफ के बाद तो हमें सब मिल रहा है, उसके बाद देखें आई, ई आएगा। ई आएगा पहले, इसमें भी ई नहीं है तो थर्ड आएगा। फाइव वाले काट दो, डाउट रखो नहीं। फाइव एक, पाँच एक में देखो कौन आ गया। एक ही है, पाँच एक है, तो आर ई आई एफ। एन बाद में आता, एल पहले आता, तो पाँच आएगा, तीन, पाँच, ठीक है। तो इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक कह रहे हैं, यहाँ पे एक नहीं, तो हमारा ऑप्शन वन इज करेक्ट। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, ये भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।